एथर की जितनी भी गाड़ियां थी उनके साथ एक छोटी सी दिक्कत थी, उन सब की जो कीमत है ना वो अराउंड 1.5 लाख के ऊपर है। जो लेटेस्ट एथर 450S है टोटली अफोर्डेबल स्कूटर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इस मॉडल की जो कीमत है उसका बेस मॉडल यानी कि एथर 450S कोर की प्राइस है 1,29,999 और उसकी खास बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे आपको एक एंट्री लेवल स्कूटर देखने को मिल रहा है जो आपको 90 किलोमीटर की ट्रू रेंज यहाँ पे कर सकता है। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या व्यू और हम कितनी ऊंचाई पर आए हैं। और सच बात बताऊं, इसी स्कूटर के ऊपर आए हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने से सिर्फ इको मोड के अंदर चलाए ये टेस्ट करने के लिए क्या ये चढ़ाई और जो पहाड़ होता है क्या वो चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। खैर चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि जो इससे पहले एथर 450X था और 450S है, इनके बीच में आकर यहाँ पे डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। तो बात करें जो यहाँ पे 450, उसका बेसिकली मतलब यहाँ पर ये कि वो एक प्लेटफॉर्म है और 450 प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अफोर्डेबल वर्जन उन्होंने बनाया है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये रहती है कि यहाँ पे आपको पावर और रेंज और उन सबका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीज तो X वर्जन में भी थी, तो 450S में क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि देखा जाए तो जिस कारण से इस मॉडल की प्राइस यहाँ पे कम हो जाती है। इसके साथ ही बात करी जाए तो जो X मॉडल है उसके कंपैरिजन में इसमें जो वॉक मोड होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पे आपको इको मोड है, राइड मोड है और स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है। देखो इको मोड के अंदर हमने इसकी टेस्टिंग करी, लगभग 50 किलोमीटर की टॉप स्पीड को अचीव कर सकता है। राइड मोड के अंदर लगभग 60 किलोमीटर की स्पीड को अचीव किया था इसने। लेकिन जो स्पोर्ट्स मोड है जहाँ पे जो स्पीड आपको देखने को मिलती है वो 90 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जा रही है। लेकिन वही बात को अगर मैं रेंज की तो जो ट्रू रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है 90 किलोमीटर की, जो कि आपको इको मोड में मिलेगी। इसके साथ ही बात करें जो उसका स्पोर्ट्स मोड रहता है वहाँ पे आप लगभग 70 किलोमीटर की रेंज को आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि 100 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर मैं स्कूटर की बात करूँ तो जो एथर 450S है ना, इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये जो सिटी ड्राइविंग होती है और जिन लोगों से शहर में चलाना है ना उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट रेंज रहे। लेकिन बात करें तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी वाइज यहाँ पे क्या चीजें हैं, देखो जो मेजर चेंजेस है इसके सिर्फ जो आपका डिस्प्ले होता है वो किया गया। बेसिकली यहाँ पे आपको डीप व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक नॉन टच LCD स्क्रीन है जिसके अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है और ये एक 18 सेगमेंट डिस्प्ले। बेसिकली इसके अंदर आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, मल्टीपल कलर्स होंगे और कोई भी टच स्क्रीन नहीं है, इस वजह से इसका ऑपरेशन भी थोड़ा अलग है। इसके साथ ही यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बटन दिए गए हैं। पहला तो है आपका पार्क असिस्ट का, जहाँ पे आप फॉरवर्ड और रिवर्स ले सकते हैं और रिवर्स करना बिना टच स्क्रीन के काफी अच्छा काम किया। इसके साथ ही साइड में जॉयस्टिक दिया गया जिससे आप यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा काम एथर ने किया कि 450S के अंदर आपको फीचर्स के अंदर कमी देखने को नहीं मिल रही। चलिए कुछ फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि नेविगेशन का फीचर है, यहाँ पे मैप में इंडिया की सर्विस का यूज किया गया और टर्न बाय टर्न नेविगेशन बताता है, यानी कि आगे से राइट लेना है लेफ्ट लेना है वो चीज़ है। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल देखने को मिलता है, यानी कभी आपने एकदम से ब्रेक लगा दिए तो यहाँ पे लाइट होगी पीछे की वो आपकी ब्लिंक करने लगेगी। इसके साथ ही थेफ्ट एंड टो का फीचर है। कोस्टिंग रीजन काफी अच्छा फीचर लगा, जहाँ पे कहीं भी आप ढलान से नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल की बैटरी होगी उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चार्ज करता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको पुश नेविगेशन फ्रॉम व्हाट्सएप है, यानी कि व्हाट्सएप पे किसी ने लोकेशन शेयर करी वो आप ऐप के अंदर डाल सकते हो और डायरेक्टली जो आपका स्कूटर रहेगा वो वहां से जो लोकेशन होगी वो यहाँ पे फेच कर लेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग 2.0 देखने को मिल रही है, यानी अगर आप ओवरनाइट चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसा रहेगा कि 80% तक बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद बैटरी बंद हो जाएगी और जब आप इसको चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करने वाले होंगे ना उससे कुछ समय पहले बैटरी की चार्जिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और 100% चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक नया ट्रिप प्लानर भी देखने को मिलता है। लेकिन चलिए इसके अंदर कुछ कमियों के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि लगता है कि 350 वॉट का चार्जर ये लोग अभी दे रहे हैं, जिसे बात करें तो अगर आपके व्हीकल को पूरा 0 to 100% चार्ज करना ना तो लगभग 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। लेकिन हाँ ये एथर ग्रिड को सपोर्ट करता है, उसके साथ हमने इसकी टेस्टिंग करी थी। ये क्या हुआ, क्या मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे? वेल बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था, ये आपको डेमो देने की बात बता रहा हूँ। बेसिकली वो यहाँ पर क्या है कि गाड़ी को हमने जैसे ही टिल्ट किया तो गाड़ी के अंदर सेंसर लगे हैं जिस कारण से इसके अंदर ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जब भी डिसबैलेंस होकर गिर जाए तो यहाँ पे आपको फॉल सेफ मोड है। इसका बेसिकली मतलब ये कि गाड़ी के जो एक्सीलरेटर होता है वो डिसेबल हो चुका है, जिस कारण से जो एक्सीडेंट के अंदर और कोई दिक्कत हो वो देखने को नहीं मिलेगी। तो फॉल्ट डिटेक्शन देखिए काफी अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपको एक अच्छी सेफ्टी चाहिए ना तो आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए और हमेशा हेलमेट पहन के राइड कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी यहाँ पर देखने को मिले। बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस में कुछ चेंजेस नहीं करे गए। जैसे कि बात करें यहाँ पे आपको वही डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को नहीं मिलते, शॉकर भी बिल्कुल वैसा है, चैसी बिल्कुल वैसी है और जो मोटर की जो पीक आउटपुट रहता है ना वो 450S में थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो 450X रहता है
वहाँ पे आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए वॉर्प मोड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे चढ़ाई के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखें तो काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे चढ़ गई, लेकिन अगर आप चढ़ाई करते समय अगर आप ब्रेक लगाते हैं ना तो यहाँ पर भी जो ऑटो होल्ड रहता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, जो गाड़ी रहती है उसी पोजीशन पे लॉक हो जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गाड़ी चोरी होने वाली हो तो होने वाली हो ना, उसके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने बना रखा है। अलार्म वगैरह जो रहते हैं ना वो आपके बच जाते हैं, जिससे आपको एक ऑटोमेटिकली इंडिकेशन मिल जाता है कि आपकी गाड़ी के साथ कुछ हुआ है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि भले ही एथर ने इसे थोड़ा सस्ता बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जो कनेक्टेड फीचर्स वगैरह होते हैं ना उसके अंदर अभी भी कंजूसी वगैरह नहीं छोड़ी। यानी कि जो एप्लीकेशन सपोर्ट है वो देखने को मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता है, जीपीएस का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो एथर के 3 मॉडल है। अगर मैं 450S मॉडल के बारे में बात करूं तो इस मॉडल की प्राइस शुरू होती है 1,30,000 से। अगर आपको इसके अंदर कनेक्टेड फीचर चाहिए जिसके अंदर आपका एथर कनेक्ट आता है, एथर स्टैक की OT अपडेट्स आती है और भी कुछ दूसरे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और ये प्रो में ही आपको देखने को मिलेंगे और उसकी कॉस्टिंग आपको 14,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिस कारण से ये उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है। क्योंकि अगर ये सारे फीचर 1,30,000 में मिल जाते हैं तो यार काफी सही रहता। वहीं बात करें 450X की तो उसके अंदर आपको वॉर्प मोड मिल जाएगा, सिमिलर बैटरी, टच स्क्रीन है, लेकिन अगर आपको नेविगेशन वगैरह चाहिए और भी दूसरे कनेक्टेड फीचर चाहिए उसके लिए यहाँ पे आपको लगभग 16,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। और यहाँ पे एथर का जो हायर एंड मॉडल आता है एथर 450X तो उसकी प्राइसिंग भी 1,44,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रो पैक आता है वो आता है 23,000 रुपीज का। तो बेसिकली एथर ने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, यहाँ पे जो 450S है ये बनाया गया आपके सिटी कम्यूट के लिए कि अगर किसी को शहर में थोड़े बहुत चलाना है उसके लिए, और कुछ अगर एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो वो ले सकता है। 450X थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है जहाँ पे वॉक मोड मिलेगा और कनेक्टेड फीचर्स आपको टच स्क्रीन, गूगल नेविगेशन वो सब मिलेगा। और जो आपका महंगा वाला मॉडल है 450X उसको बनाया गया जिसको थोड़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पे चाहिए। हालांकि रेंज के बारे में बात बता देता हूँ कि एथर के स्कूटर की खास बात है कि जितनी रेंज आपको डैशबोर्ड में दिखती है उतनी रेंज यहाँ से अचीवेबल है। तो जो एक्यूरेट लेवल होता है और जो BMS होता है ना उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा काम किया। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूंगा अगर बेस मॉडल में 90 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर की रेंज कर देते ना, सच में यहाँ पे मजा आ जाता। बाकी बात करें तो यहाँ पे मैंने एथर के CEO मिस्टर तरुण मेहता के साथ भी बात करी एथर 450S को लेके, तो चलिए देखते कि उनका यहाँ पे क्या कहना है। तो पहला जो पूरा वेव ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया था आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग था। प्री एथर आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रिक स्कूटर दैट हैड अ रिस्पेक्ट फॉर फ्रैंकली। हमारे बाद में देयर आर लॉट्स ऑफ अदर गुड कंपनीज दैट हैव कम जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्ट ढंग से बनाया है। सो आई थिंक नाउ देयर आर इनफ प्रोडक्ट्स जो ढंग से काम कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, तो हमारे साथ है तरुण जो कि CEO एंड फाउंडर है एथर के। तो बेसिकली मैं एथर को एक ऑटो कंपनी नहीं, बेसिकली एक टेक कंपनी मानता हूँ, क्योंकि जितना टेक इनकी गाड़ी में आता है ना वो शायद पहले देखने को नहीं मिला। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं हर एक CEO से पूछना चाहता था, तो आप फोन कौन सा यूज करते हैं? गूगल पिक्सल यूजर, मतलब सुंदर पिचाई के बाद एक और देखा है जो पिक्सल यूज करता है। आई बीन अ प्योर एंड्रॉइड यूजर हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द 450S। बात ये कि 450S क्यों जब 450X मार्केट में था। सो जैसे जैसे सब्सिडीज कम हो रही है मार्केट में देयर इज अ नीड टू सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट जो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली प्राइस है। एस के पहले हमारे खाली एक ही प्रोडक्ट था एक्स एंड दैट वाज लाइक 145-165 के। इट्स अ प्रीमियम प्राइसिंग एंड वर्क्स, बट जैसे हम नए मार्केट्स में एक्सपांड कर रहे हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट कि प्राइस पॉइंट और एक्सेसिबल हो। नाउ 450 जो सीरीज़ है इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस स्कूटर एंड परफॉर्मेंस स्कूटर का मार्केट इज़ फ्रॉम 1,10,000 से लेके 1,50,000 तक। हमारे पास 1,50,000 का प्रोडक्ट है। 1,50,000 के ऊपर का है वो। 1,50,000 के ऊपर 150 के ऊपर का प्रोडक्ट है। वैसे 2.9 किलोवाट भी है तो वो 140-150 का है। लेकिन अब हमने फेम 2 की बात करी तो एक क्वेश्चन है मेरा कि फेम 2 तो अभी 15% कर दी उन्होंने। करेक्ट। अगले साल तक हो सकता है 0% हो, फिर फ्यूचर प्लान क्या है उसके बाद? तो वी हैव टू कीप इम्प्रूविंग आवर प्राइसेस। हमें लगता है कि एस गिव्स अस अ न्यू प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्राइसेस कैन बी लोअर। जैसे से सब्सिडी कम अगर होती है तो वी शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। अगर हम नोटिस करेंगे सब्सिडी अभी मार्च में हमारे स्कूटर का प्राइस था 157। यस। सब्सिडी कम हुई 33,000 रुपये, हमारा प्राइस बढ़ा 8,000 रुपये क्योंकि वी हैड प्लान फॉर सम ऑफ दिस, राइट। तो इवन विद स्विच हमने 129 पे स्टार्ट किया है एंड वी आर होपफुल कि अगर सब्सिडी कम भी होती है तो वील बी एबल टू एब्जॉर्ब अ गुड चंक। इसके साथ अगला क्वेश्चन कि लिथियम आयन सेल्स अभी इंडिया में नहीं मिलते, आप शायद प्रॉब्ली कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो कोई प्लान है कि फ्यूचर में इंडिया से ही सोर्स करेंगे? मतलब काफ़ी क्रेडिबल सप्लायर्स है जो इंडिया में प्रोडक्शन अभी रेडी हुआ नहीं है, मतलब अभी रेडी नहीं। लिथियम आयन सेल प्लांट लगाने में टाइम लगता है, तो एटलीस्ट 4 सप्लायर्स है जो डिफरेंट लेवल्स लेयर्स ऑफ मैच्योरिटी पे।
तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि 2026 तक कुछ सप्लायर्स लाइव हो जाएंगे। अब तो लिथियम भी इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में आया है, तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में और प्राइसेस कम हो या सिर्फ बढ़ेगा? आई थिंक सेल प्राइस 2-3 साल में शायद कम नहीं होगा। आई थिंक सेल प्राइस इंडिया प्रोडक्शन के कारण कम होने में 4-5 साल लगेंगे, बट ये इंडस्ट्री लंबी है, तो आई थिंक 5 साल में यू कैन एक्सपेक्ट कुछ बेनिफिट आएगा। एक अगला क्वेश्चन कि आप एथर को 450 प्लेटफॉर्म है जिसपे आपने 450 Gen 1, Gen 2, Gen 3 S और अब X आती है, तो यह 450 प्लेटफॉर्म भी रहेगा कि आगे चल के 550, 650 भी आएगा? आई थिंक अगर हमें डिवीजन लेना है तो हम पूरा डिवीजन लेंगे, 450, 560 अल्फाबेट्स में चले जाएंगे कहीं ठीक पे है। कुछ। अच्छा, अल्फाबेट से एक बात याद आई, यू हैव 450S, यू हैव 450X, ठीक है, तो कोई E और Y भी आ सकता है बीच में? ये ऐसा है कि 450 लाइनअप पूरा सेक्सी प्रोडक्ट्स ही है ओवरऑल ही, खाली अल्फाबेट्स की जरूरत नहीं है उसका। 450S मैंने देखा तो उसको आपने काफ़ी चीज़ों में प्राइस लो किया, लेकिन आपने जो कट डाउन किया वो एक डिस्प्ले में था, लेकिन ये देखा कि जो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे कट डाउन है, लाइक सेम मोटर सेम डिस्क। दूसरे लोगों को देखता हूँ तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हब मोटर के ऊपर आ गए, डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक्स हो गया, तो ऐसा कभी आप लोग कर सकते हैं कि इसको और कम डाउन करने के लिए इन सब पे? जेनरिक आंसर देना मुश्किल है, बट ब्रॉडली हम अटेम्प्ट करूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया एज अ कंट्री अपग्रेड हो रहा है, कस्टमर्स वांट बेटर एक्सपीरियंसेस। तो बात की जाए तो ये कहानी होती है एथर 450S की। देखो, हमने एथर के CEO की भी बात सुन ली, गाड़ी को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया, आपको फीचर्स भी सारे बता दिए, लेकिन एक बात आती है यहाँ पे कि 1,30,000 रुपीज के हिसाब से क्या 90 किलोमीटर की रेंज जस्टिफाइबल है? क्योंकि आज के समय में मार्केट जो बहुत तेजी से बदल रहा है और लोगों की जो डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा रेंज की है। हालांकि जो स्कूटर डिजाइन किया गया है थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के हिसाब से डिजाइन किया गया है, यहाँ पे रेंज को प्रायोरिटी रखा गया है, लेकिन ऐसे रखा गया है कि लोग है ना इसके अंदर एवरेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन बात करी जाए तो इसके अंदर इन्होंने स्मार्ट फीचर रखे हैं, लेकिन जो टच स्क्रीन वाले फीचर्स थे वो थोड़े से मिसिंग है। ओवरऑल बात करें तो एक नए टाइप की चीजें लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात हो कि जो लोग होते हैं क्या एथर 450S को पसंद करते हैं, क्योंकि जो चीजें एथर की जो लोगों को पसंद थी वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर रखी है, लेकिन कुछ यहाँ पे चीजों पे इधर खेले, जैसे डिस्प्ले के अंदर इन्होंने चीजें खेली जो मेरे को पर्सनली थोड़ा सा यहाँ पे आउटडेटेड लगता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एथर का एक्सपेंशन हो रहा है टीयर 2 सिटीज के अंदर, जिस तरीके से वो एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो एथर रहता है ना वो काफी तेजी से यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे ले सकता है। देखते हैं कि एथर 450S यहाँ पर क्या काम करके दिखाता है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट के अंदर बताएं कि आप लोगों को यहाँ पे क्या अच्छा लगा एथर 450S के अंदर यहाँ पे।